हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत बढ़िया से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तो फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। ऐसा कोई काम जो हम भविष्य में करने वाले हैं या ऐसा कोई समय जो आने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और सबसे पहले जानने के लिए, पहचानने के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में का, गी और गे आदि शब्द आते हैं। ठीक, वो वाक्य किस टेंस के होते हैं? वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी आइडेंटिफिकेशन। अब सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस जानेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का हमने बताया था, इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। अब जैसे कि हम सबसे पहले जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। क्या समझेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे बोलते हैं आप, क्या होता है? वही जो हमने पहले बताया था, सब्जेक्ट हो जाएगा और क्या बनाएंगे हम? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और वो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। क्या होती है? विल और शैल। साथ में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखते हैं हम अदर वर्ड्स। ओके, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी सहायक क्रिया है, वो क्या है? शेल। सेल का यूज करते हैं। ठीक, और अदर जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, उन सभी के साथ, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ या कर्ताओं के साथ क्या करेंगे? हम विल का यूज करेंगे। ओके, तो आपने क्या समझा? आई वी के साथ सेल, और अदर जो भी है जैसे कि सी, ही, इट, दे, यू, इन सभी के साथ किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। ओके, अब कुछ सेंटेंस को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा, मैं आज आगरा जाऊंगा। ओके, तो क्या लिखेंगे हम? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, और आई के साथ हमने क्या बताया? सेल। आई सेल, और जाना की क्या होती है? गो टू आगरा टुडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि तुम मैच खेलोगे। तुम मैच खेलोगे। ठीक, तो क्या बनाएंगे? यू विल प्ले दी मैच। ओके, तो आपने देखा आई के साथ सेल और यू तो आ गया, तो हमने क्या लगा दिया? विल। ओके, जैसे और भी लिख सकते हैं, जैसे कि सीता खाना बनाएगी। ओके, तो क्या लिखेंगे? सीता विल कुक द फूड। ठीक, जैसे कि हम आज मेला देखने जाएंगे।
क्या करेंगे, मेला देखने जाएंगे। तो क्या बनाएंगे, वी, और वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सेल। देखने जाना की क्या होगी, गो टू, क्या करने जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। तो वी शैल गो टू सी द फेयर। ओके, तो आपने समझा आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, सेल, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम, विल। ओके, तो इतना आप नोट करें, इससे आगे हम और बताते हैं। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं कि आप ध्यान से सुनना कि अगर किसी सेंटेंस से किसी भी चीज की आवश्यकता हो, धमकी हो, अनिवार्यता हो या संकल्प हो, ध्यान देना फिर से मैं क्या कह रही हूँ, किसी भी सेंटेंस से किसी चीज की आवश्यकता, मस्ट जिसे बोलते हैं जरूरी हो, धमकी दी जा रही हो, अनिवार्यता हो या कोई संकल्प लिया जा रहा हो, प्रतिज्ञा ली जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं। अभी मैंने बताया था कि आई वी के साथ क्या यूज करते हैं, सेल। लेकिन अगर ऐसा कुछ प्रतीत होता है जिसमें कोई धमकी दी जा रही हो, कोई संकल्पना की जा रही हो, तब क्या करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब उल्टी हो जाती, उल्टा कर दिया जाता है, रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, तो अब हम क्या करते हैं, आई वी के साथ विल का यूज करते हैं, और अन्य सभी जो भी सब्जेक्ट होते हैं, अदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, उनके साथ क्या करते हैं हम, सेल का यूज करते हैं। आई रिपीट अगेन, फिर से मैं बोल रही हूँ, क्या जब भी किसी सेंटेंस में संकल्प हो, धमकी हो, अनिवार्यता हो या कोई कल्पना हो, तो हम क्या करते हैं, आई वी के साथ विल और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करते हैं। जैसे लिखा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तब क्या बनाएंगे हम इसे, यू। अभी मैंने बताया था यू के साथ क्या लगाते थे, विल, लेकिन अब क्या करना है हमें, सेल। यू सेल गो देयर, क्योंकि यहाँ क्या होगी, अनिवार्यता होगी, जाना पड़ेगा। अब यहाँ वो अनिवार्यता मान ले, धमकी मान ले। अब जैसे सेंटेंस है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, क्या करूंगा, सहायता अवश्य करूंगा। ओके, तब क्या बनाएंगे, आई के साथ विल, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, तो आई विल हेल्प यू। ठीक, तो यहाँ क्या होगी, अनिवार्यता होगी, उसने दिखा दिया कि मैं ऐसा काम जरूर करूंगा। तो इतना ये वाला रूल आपको लर्न रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई धमकी दी जा रही हो, कोई संकल्पना ली जा रही हो, कोई अनिवार्यता दिखाई जा रही हो, तब हम आई वी के साथ विल, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, सेल। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो हमारा वही नियम रहेगा कि आई वी के साथ सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। ओके, आप इतना नोट करें, हम आगे और समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। क्या है, अगर हमारा सेंटेंस कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी काम का ना होना पाया जाता हो, नकारात्मक सेंटेंस जिसे बोलते हैं। तो वही स्ट्रक्चर रहेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स क्या है आपकी, विल या सेल, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। ओके, जैसे कि सेंटेंस एग्जांपल्स लेंगे कुछ। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ओके, नेगेटिव है ना, तो क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या यूज करना है, सेल। आई सेल नॉट
गो टू स्कूल, कल की क्या होगी? टुमारो। ओके, आने वाला कल क्या होता है? टुमारो। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर सेंटेंस में नेवर आ जाए, कभी नहीं की क्या स्पेलिंग होती है, हमने आपको बताई थी नेवर। ओके, जैसे कि मैं, या जैसे लिख लो, हम कभी भी क्या, हम कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ओके, तब क्या बनाएंगे? वी, और वी के साथ क्या यूज करना? शैल नॉट की जगह क्या लगा देंगे हम? नेवर। वी शैल नेवर प्ले क्रिकेट। ओके, इतना आप नोट करें। कुछ सेंटेंस और डिस्कस करते हैं। ओके, तो कुछ सेंटेंस और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, भारत मैच नहीं हारेगा। ओके, क्या लिखेंगे? हारेगा। तो क्या लिखेंगे? इंडिया, गागी के लिए, अभी हाँ इंडिया अदर सब्जेक्ट में तो क्या लगा देंगे? विल नॉट, हारने की होती है लॉस, और द मैच। ओके, जैसे कि आज हम तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ओके, तब क्या बनाएंगे? जैसे कि टुडे को बाद में भी लिख सकते, पहले भी लिख, चलो यहाँ हम फर्स्ट लिख लेते हैं। टुडे सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी, और वी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? शैल, नहीं के लिए नॉट, और प्रतीक्षा करने की क्या होती है? वेट। वेट किसके लिए नहीं करेंगे? तुम्हारी, फॉर यू। ओके, सेंटेंस क्या हो गया? टुडे वी शैल नॉट वेट फॉर यू। ओके, आई होप आपने सारे रूल्स को समझ लिया होगा कि जिस सेंटेंस के अंत में गागी के शब्द आते हैं वो सेंटेंस किस टेंस के होते हैं? फ्यूचर टेंस, डेफिनेट टेंस के होते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल होती हैं। आई वी के साथ शैल, अदर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस के साथ। दैट्स ऑल टुडे। तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।